फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। तीन पार्टनर रहे होंगे, ये क्या नाम दे रखे हैं तीन पार्टनर के? पी क्यू आर, ऐसे ही नाम दे देते हैं वो ज्यादातर। तो तीन पार्टनर थे और इनके बीच में ये डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस मतलब इनके बीच में ये मतभेद आ गए, डिस्प्यूट आ गया। समझ रहे हो ना? अक्सर क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपस में मिलजुल कर काम तो करने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तब समस्या आती है सामने कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, ये मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझसे नखरे करता है। तो ये दिक्कतें उनके बीच में रहती हैं और उसको सुलझाने के लिए अक्सर डिड बनाई जाती है। ठीक है, एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। ठीक है, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। अब देखो तीनों मिलकर कोई ना कोई इनमें से अपनी चला रहा होगा। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। खैर, उसने हमसे बस इतना पूछा है हु इज करेक्ट, सही कौन है, गलत के बारे में नहीं पूछा, बस इतना पूछा है कि सही कौन है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं 1 मार्क्स में। तो देखो, पी यूज्ड 20,000, पी ने कितने रुपए का इस्तेमाल कर लिया? 20,000 का। अच्छा खासा अमाउंट है भाई, मेरे पास तो इतने होते भी नहीं है। उसने इस्तेमाल कर लिए 20,000 रुपए इस्तेमाल कर लिए, बिलोंगिंग टू द फर्म। और ये पैसे किससे बिलोंग करते थे? फर्म। इसका मतलब समझते हो, बिलोंगिंग टू द फर्म। ये पैसा उसने कहां से निकाल लिया? फर्म से, बिजनेस से ये पैसा निकाल कर यूज कर लिया। देखो लिखा हुआ है पी यूज्ड 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। ये 20,000 रुपया उसने कहां से निकाल कर इस्तेमाल कर लिया? फर्म से, बिजनेस से। बिजनेस का पैसा यूज कर लिया उसने। अब आगे देखते हैं, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। और इस पैसे का इस्तेमाल करके उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कर लिया? 5,000 का। बिजनेस से बिना बताया उसने पैसा निकाला, बाकी दो पार्टनर को बताया भी नहीं। बिजनेस से पैसा निकाला, यूज करा, प्रॉफिट भी बना लिया। अब देखते हैं आगे, Q and R want the amount to the given, sorry, Q and R want the amount to given to the firm। Q and R ये दोनों चाहते हैं कि जो पैसा इसने निकाला है ना, वो पैसा, वो अमाउंट ये फर्म को वापस दे दे। तो पहले देखते हैं क्या ये सही कह रहे हैं Q एंड R, क्या ये सही है? पहली बात तो ये कि पी ने बिजनेस से पैसा निकाला है ना, निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बनाया, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्यू और आर ये कह रहे हैं कि ये पैसा फर्म को दे दे क्योंकि फर्म से निकाला। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। अगर तुम बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो, भाई कैपिटल, ये पैसा ही तो निकाला है, कैश, कैश भी तो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है अगर तुम बिजनेस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो और अगर उससे कोई प्रॉफिट बनाते हो, बिजनेस की प्रॉपर्टी का यूज करके तुम उससे क्या बनाते हो? प्रॉफिट। तो प्रॉपर्टी पर और प्रॉफिट पर, दोनों पर किसका हक है? बिजनेस का। ठीक है, तो क्यू एंड आर भी ठीक है और पी अपनी जगह ठीक है। वैसे उसने गलत करा है बिना बताए। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता जो भी काम करना है बिना बताए। ठीक है, अब उसे ये पैसा किसको जमा कराना पड़ेगा? बिजनेस को। ठीक है, प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। ठीक है, वापिस एक बात और इंपॉर्टेंट, इसने 20,000 रुपए इस्तेमाल करे, प्रॉफिट छाप लिया 5,000 का, बिजनेस मुंह उठा के बीच में आ गया, ला मेरे पैसे दे, ला मेरा प्रॉफिट दे। ठीक है, प्रॉफिट पर। लेकिन 20,000 इस्तेमाल करे होते और हो जाता लॉस, फिर ये आता मुंह उठा के, लॉस हो गया, मेरा लॉस ले लो। ये पार्टनरशिप एक्ट है, वो इसका लॉस नहीं लेंगे। यही तो खेल है पार्टनरशिप का। वो इसको लॉस के लिए मना कर देंगे और इससे तुरंत अपना अमाउंट मांगेंगे वापस कि लाओ हमारे 20,000 और अपना लॉस खुद ही संभालो। अब इसको लॉस हो गया ना, मान लो इसे लॉस हुआ 10,000 का लॉस हुआ, 10,000 तो हो गए, है ना, और जो 20,000 रुपए से देने वापिस वो गए, 30,000 का चूना लग गया इसे। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पार्टनरशिप काफी टेक्निकल स्टोरी है एक तरीके से। प्रॉफिट पर तो मुंह उठा के आ जाता है बिजनेस बीच में, लेकिन लॉस पर नहीं आएगा। वो वजह है ना उसकी आने की, इसने बिना बताए 20,000 रुपए इस्तेमाल करे थे, फायदा हो गया तो चलो अच्छी बातें हो गया।
इसने बिना बताए 20,000 रुपए इस्तेमाल करे, लेकिन नुकसान हुआ है। नुकसान तू देख, नुकसान में मैं नहीं आऊंगा, प्रॉफिट में तो मैं आ जाऊं। एक्ट है ये, मजाक वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट बनाए गए और इस हिसाब से बनाए गए, और ऐसे क्यों बनाए गए तो उंगली नहीं कर सकते, क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते इस बात पर, ऐसे ही बनाए गए। तो पहले तो ए पार्ट का आंसर लिखना, ठीक है। तो तुम्हें मालूम हो गया होगा, पी को ये पैसा देना पड़ेगा, पी को ये 20,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, और ये 5,000 रुपए का फायदा किस में बांटना पड़ेगा, क्यू और आर में, क्योंकि उनका भी हक बनता है, वो भी तो पार्टनर है। ये 5,000 का फायदा उनका भी है, तो लिखो P is bound to pay, मतलब उसकी जिम्मेदारी है कि वो 20,000 रुपए पे करेगा। किसको पे करेगा, बिजनेस को। P is bound to pay 20,000, P is bound to pay 20,000 with a profit 5,000, 5,000 रुपए के फायदे के साथ। 20,000 भी दो, 5,000 भी दो, बेवकूफ कौन बन गया, ये बताओ कैसे। अभी तो चलो फायदा हुआ, चलो ठीक है, काम चल जाएगा इसका, लेकिन लॉस होता तो लॉस में तो बिल्कुल ही बेवकूफ बन जाता फिर ये। P is bound to pay 20,000 with a profit 5,000 to the firm, किसको बेचेगा वो, किसको देगा ये प्रॉफिट, फर्म को, टू द फर्म। लिखो बिकॉज this amount is the property, this amount is the property of the firm, because this amount is the property of the firm, ठीक है। तो इसलिए उसे ये पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, अभी मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट, अब थोड़ा सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट, Q used 5,000 belonging to the firm। देखो इस बार Q ने फिर से पैसा इस्तेमाल कर लिया, और इस बार उसने कितना पैसा इस्तेमाल करा है, 5,000 रुपए। Q ने कितना रुपया इस्तेमाल करा है, 5,000 रुपए, बिलोंगिंग टू द फर्म। और ये 5,000 रुपए भी किससे बिलोंग करते थे, फर्म से। ये 5,000 रुपए भी कहां से लेकर आया, वो फर्म से। एंड सफर्ड अ लॉस, और इसको हो गया लॉस। अब 5,000 रुपए लगाकर इसको हो गया लॉस 1,000 का, ठीक है। He wants the firm to bear the loss, अब ये चाहता है कि इसका ये जो लॉस हुआ है ये फर्म बियर कर ले। बताओ क्या ये सही है। अब इस बंदे ने ये जो 5,000 रुपए इस्तेमाल करे बिजनेस को बिना बताए, और यूज करने के बाद इसको हो गया लॉस, नुकसान हो गया। अब ये चाहता है कि मेरा लॉस शेयर कर लो, मतलब ये जो मुझे लॉस हुआ है ये लॉस बियर कर लो। तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इसका ये लॉस बियर नहीं किया जाएगा, और इससे ये वापस अमाउंट मांगा जाएगा। फंस गया दोनों तरफ से, ठीक है। लिखो बी पार्ट के लिए, लिखो Q इज लाइबल टू पे, मतलब Q की ये जिम्मेदारी है अब कि वो ये 5,000 रुपए पे करेगा, ठीक है। Q इज लाइबल, बोर्ड पे लिखा हुआ है लाइबल, लाइबल का मतलब देनी है, ठीक है। अब ये इसकी जिम्मेदारी की पैसे देगा, ठीक है। देनी का मतलब यहां पर ये है, Q is liable to pay 5,000 to the firm, 5,000 to the firm। इसकी जिम्मेदारी है कि ये जो 5,000 रुपए ये चुपचाप इसको लौटा दे फर्म को। दूसरी तरफ और इसका ये लॉस बिल्कुल भी बियर नहीं किया जाएगा, पार्टनरशिप बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है एक्ट के अकॉर्डिंग। तो लिखो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट एवरी पार्टनर शुड बियर अ लॉस। एवरी पार्टनर मतलब जिसकी वजह से लॉस हुआ है ना, उसी को वो लॉस बियर करना पड़ेगा। एवरी पार्टनर शुड बियर अ लॉस,
should bear a loss according to partnership act. Every partner should bear a loss, should bear a loss due to his negligence, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। मतलब अगर उसकी कोई लापरवाही से कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान उसे खुद देखना होगा, ना कि पार्टनरशिप देखेगी। ठीक है, एवरी पार्टनर शुड बियर द लॉस ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। ठीक है, तो उसको ये हिसाब किताब खुद ही क्लियर करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि जब इसको प्रॉफिट हुआ तब तो पार्टनरशिप मांगेगी, बिल्कुल मांगेगी भाई, एक्ट है, मांगेगी। फर्म की प्रॉपर्टी को लेकर अगर तुमने कोई सा भी लाभ कमाया है तो वो लाभ वो लेगी, कोई सा भी लॉस कमाया है तो लॉस नहीं लेगी, लॉस तुम ले लो। अगला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। P and Q want to purchase goods from A Limited. R does not agree. P और Q है वो गुड्स खरीदना चाहते हैं ए लिमिटेड से। देखो, जब हम गुड्स की बात करते हैं ना तो गुड्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गुड्स तो माल है, धंधा चलाने के लिए माल खरीदना है, तो माल तो वो किसी से भी खरीद सकते हैं, लेकिन कोई एसेट नहीं खरीद सकते बिना एक पार्टनर के मना करने पर। ठीक है, तो गुड्स खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, गुड्स खरीद सकते हैं। तो P एंड Q आर राइट बिकॉज, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ये कहती है कि किसी से भी माल खरीदा जा सकता है, किसी को भी बेचा जा सकता है। हाँ, अगर पीछे से ही ऑर्डर आ जाए पार्टनरशिप एक्ट की तरफ से ही, अगर नोटिस मिल जाए कि नहीं खरीदा जाएगा, तब तो खैर खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, तो आर के हाँ करने से या ना करने से कुछ नहीं होता, पी और क्यू खरीद लेंगे। तो लिखो सी में, पी एंड क्यू कैन बाय द गुड्स, वो खरीद सकते हैं। P and Q can buy the goods from A Limited. P and Q can buy the goods from A Limited. They are correct. They are correct. They are correct. Because of Partnership Act. Because of Partnership Act. लिखो, because of Partnership Act, a partner has a right. एक पार्टनर को राइट होता है कुछ भी खरीदने का, कुछ भी बेचने का, लेकिन गुड्स। ठीक है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट या कोई लायबिलिटी नहीं बेच सकता, ना खरीद सकता, गुड्स खरीद सकते हैं, माल तो खरीदा जा सकता है। बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अ पार्टनर हैज अ राइट, उसको ये राइट होता है, राइट मतलब उसको ये अधिकार होता है ऐसा करने का। अ पार्टनरशिप हैज अ राइट, अ पार्टनरशिप हैज अ राइट टू बाय एंड सेल, टू बाय एंड सेल goods, to buy and sell, to buy and sell, to buy and sell goods without consulting other partners। मतलब बिना दूसरे पार्टनर से बातचीत करे वो खरीद सकता है, बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट कंसल्टिंग, कंसल्टिंग का मतलब होता है दूसरे पार्टनर्स के साथ बातचीत करना, डिस्कस करना। विदाउट कंसल्टिंग द अदर पार्टनर्स, without consulting the other partners, without consulting the other partners। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट बची इसकी है, Q and R want to admit C as partner, P does not agree। देखो, Q और R C को भी पार्टनर बनाना चाहते हैं, होगा कोई नया बंदा उसको पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं, P नहीं मान रहा है। ध्यान रखना, एक्ट ये कहता है अगर तुम किसी नए बंदे को लाना चाहते हो, पुराना बंदा निकालना चाहते हो, मतलब पुराने बंदे को देखो, मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं।
मान लो पी क्यू आर है और सी अलग है, तो देखो क्यू आर सी को लाना चाहते हैं लेकिन पी मना कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, और इनमें से देखो कोई एक बंदा किसी क्यू को हटाना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, किसी बंदे को लाओगे और किसी बंदे को निकालोगे तो सारे पार्टनर का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है और सबका हाँ होना बहुत जरूरी है। अगर एक ने भी मना कर दिया ना तो नया आ सकता है ना ही पुराना जा सकता है। तो देखो क्यू और आर तो मान रहे हैं कि सी को आना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, लेकिन पी डज नॉट एग्री, पी नहीं मान रहा, पी मना कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना उसका एडमिशन नहीं होगा, सी का एडमिशन नहीं होगा। तो एक्सप्लेनेशन लिख लो, सी को एडमिट नहीं किया जाएगा तो लिखो C will not be admitted. C will not be admitted. C को एडमिट नहीं किया जाएगा। C will not be admitted. C will not be admitted in the partnership. In the partnership. लिखो because one partner does not agree, because one partner does not agree with this decision, one partner does not agree with this decision, एक पार्टनर इस डिसीजन से एग्री नहीं कर रहा है तो इसलिए नए पार्टनर की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, विद दिस डिसीजन।